दोस्तों, भारत सरकार ने भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स के लिए एक ऐसी नीति तैयार कर ली है, एक ऐसी स्ट्रेटजी तैयार कर ली है जिससे आने वाले समय में हमारी एयरफोर्स को 400 से भी ज़्यादा नए फाइटर जेट दिए जाएंगे। और इन 400 फाइटर जेट में बहुत सारे 5th जनरेशन फाइटर जेट भी शामिल हैं, जिससे सेना को और ज़्यादा ताकतवर बनाया जा सके। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस डील के अंदर 50% चीज़ें खरीदी जाएंगी और 50% चीज़ें भारत के अंदर तैयार की जाएंगी। और भारत की तैयारी देखते हुए वह पड़ोसी देश जो कि भारत पर लगातार टिप्पणियां करते हैं, फिर चाहे वो पाक हो, चीन हो या फिर छोटे मोटे पड़ोसी देश जिन्होंने पास्ट में भारत को लेकर के कई उलूल जुलूल बयानबाजी दी है, वो अब पूरी तरीके से हैरान हैं। जानते हैं आज की इस वीडियो में क्या कुछ तैयारी की गई है भारत की तरफ से और किन किन परियोजनाओं के तहत हम इसे एग्जीक्यूट करने वाले हैं, ताकि सेना को जल्द से जल्द ये बड़ी ताकत सौंपी जा सके। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बात यह है कि इंडियन एयरफोर्स अपने लड़ाकू विमानों के बेड़े को लेकर के अब व्यापक बदलाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जहां इन दिनों वायुसेना के पास फाइटर जेट की कमी की खबरें सामने निकल के आ रही हैं। जितने स्क्वाड्रंस भारत के पास होनी चाहिए उतनी स्क्वाड्रंस नहीं है। इसके अलावा कई फाइटर जेट हम लगातार रिटायर करते चले जा रहे हैं। लेकिन अब एक अच्छी खबर सामने निकल के आई जिसने सबको हैरान कर दिया, जिसमें कहा गया कि साल 2035 तक इंडियन एयरफोर्स को 350 नए एडवांस विमान मिल सकते हैं। इसमें 60 फाइटर जेट ऐसे होंगे जो कि 5th जनरेशन के फाइटर जेट होंगे। अब इसमें हम F-35 को शामिल करेंगे या फिर नहीं, या फिर Su-57 को शामिल करेंगे, इन दोनों में डाउट है। और हो सकता है कि भारत इन दोनों ही फाइटर जेट को शामिल ना करे और यहाँ पर हम अपने जिस SAM का प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं उसी का इस्तेमाल किया जाए। तो ये बात की है कि किस 5th जनरेशन के फाइटर जेट को शामिल किया जाएगा, लेकिन ये बात पूरी तरीके से कंफर्म है कि इस डेट तक इतने नए फाइटर जेट शामिल किए जाएंगे। साथ ही रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इनमें से 110 मल्टी रोल लड़ाकू विमान होंगे यानी कि MRFA। इसके अलावा 120 तेजस Mk3 होंगे और 160 एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट शामिल किए जाएंगे। रिसेंटली रक्षा मंत्रालय की तरफ से रिपोर्ट में भी इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा क्लियरिफिकेशंस नहीं दिए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे सिग्नल सामने निकल के आए हैं जिससे आप इस बात को लगभग कंफर्म मान सकते हैं। जहां रक्षा मंत्रालय की तरफ से सबमिट की गई रिपोर्ट में बताया गया कि नए फाइटर जेट को शामिल करने का मतलब, नए फाइटर जेट्स को हम शामिल इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि जगुआर, MiG-29, मिराज 2000 से करीब 150 ऐसे विमान है जो कि पूरी तरीके से रिटायर कर दिए जाएंगे और ये लगभग रिप्लेस होने की तैयारी में है। लेकिन दूसरे एंगल पर आप देखेंगे तो भारतीय वायुसेना के पास लगातार फाइटर जेट की कमी होती चली जा रही है। ऑलरेडी हमें जितने स्क्वाड्रंस चाहिए थे उतनी नहीं है और जब पुराने फाइटर जेट खत्म हो जाएंगे तो डेफिनेटली काफी बड़ी शॉर्टेज देखने को मिलेगी। और अगर आज हम एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के साथ एक लॉन्ग टर्म मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन को ध्यान में रखते हुए चीज़ें आगे नहीं बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली इंडियन एयरफोर्स को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। आज चाइना, पाक जैसे देश खुलकर के एक दूसरे का साथ देते हैं। कभी भी भारत को लेकर के कोई भी एक्शन लिया जा सकता है। हालांकि चीज़ें इतनी आसान नहीं हो सकती हैं, लेकिन दुश्मन को शायद हमें कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। इसी के साथ इस वीडियो को दूसरे फेज को शुरू करते हैं और अब आपको बताते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के पास इस समय एग्जैक्टली किन चीज़ों की कमी है। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के पास करीब 31 स्क्वाड्रंस है, लेकिन हमें चाहिए करीब 42 स्क्वाड्रंस, क्योंकि भारत की सीमाएं अलग अलग देशों के साथ बहुत ही छोटे छोटे एरिया से टच करती हैं, तो ऐसी ताकत होनी हमारे पास ज़रूरी है। और 2035 तक फाइटर जेट्स इसलिए भी बढ़ाए जाएंगे कि भारत के पास जगुआर के करीब 120 विमान हैं, MiG-29 के 66, मिराज 2000 के करीब 50 विमान है जो कि अब पूरी तरीके से रिटायर होने की तैयारी में है। रिसेंटली MiG-21 की खबर सामने निकल के आती है जिसे ऑलरेडी अब हटाया जा चुका है। तो स्क्वाड्रंस हमारी लगातार कम हो रही हैं और ये नया फैसला इसी के लिए लिया गया। इसी के साथ अगर जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट्स की बात की जाए तो चीन के पास 200 से भी ज्यादा J-20 स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। दिसंबर 2025 तक पाकिस्तान की बात की जाए तो उनके पास भी करीब 40 J-35 फाइटर जेट लाने की तैयारी की जा रही है। और भारत के आसपास इस तरीके की तैयारियां, यानी कि भारत के अंदर अनस्टेबिलिटी क्रिएट करना या फिर स्पेशली जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना, ये सारी स्ट्रेटजी इन दोनों देशों की रही है और इसी तरीके से काम करती रहेगी। इसलिए भारत ने तैयार कर ली है। लेकिन हम आपसे कमेंट्स में पूछना चाहेंगे कि भारत सरकार ये जो प्लानिंग कर रही है कि इसमें जो नए फाइटर जेट शामिल किए जाए, क्यों ना इसकी टाइम डेट को और ज्यादा पीछे कर दिया जाए। अब हम इसकी टाइम लिमिट को 2030, 2031, 32 तक कर सकते हैं, जिससे ये स्क्वाड्रन हमारी बढ़ भी जाए और 4 से 5 सालों का समय भी मिल जाएगा इजीली, जहां पर इन पूरे प्रोसेस को कंप्लीट किया जा सकता है। क्या कुछ राय है आपकी कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।